हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास साइंस चैप्टर नंबर सेकंड और इम्पोर्टेंट चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर के बारे में मैं बता दूं, एसिड, बेस और सॉल्ट इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जनरली हम एसिड और बेस के बारे में तो जनरली बात करते ही रहते हैं कि एसिड क्या है, बेस क्या है। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट, क्लियर। तो पहले मैं बात करूंगा एसिड की कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एसिड कौन होता है। वैसे बहुत सिंपल सा है, एसिड हम उसको ही कहते हैं जो H प्लस आयन, एक्वा सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन को बनाते हैं वो एसिड होते हैं। एक्वा सॉल्यूशन मतलब हम किसी को पानी में जब घोलते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्वा सॉल्यूशन, क्लियर। तो दिस इज एक्वा सॉल्यूशन। तो एक्वा सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन को रिलीज करते हैं वो एसिड कहलाते हैं। दूसरा है सोर्स टेस्ट, मतलब स्वाद में खट्टे होते हैं। तीसरा पॉइंट है टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि जो लिटमस पेपर होता है उस लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देते हैं। ये एसिड का एक करेक्टरिस्टिक है। हम एसिड और बेस का आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिटमस पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है। मार्केट में अवेलेबल होते हैं इस तरह के लिटमस पेपर होते हैं, दो कलर में आता है, ब्लू एंड रेड। अगर मेरे को एसिड को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए मैं ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करूँगा, और अगर मेरे को बेस को आइडेंटिफाई करना है तो मैं रेड लिटमस पेपर को यूज़ करूँगा, क्लियर। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो एसिड होते हैं उसका काम है कि वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, यानी कि वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की तरह कार्य कर सकते हैं। मतलब ये चूँकि आयन बना रहे हैं, H प्लस आयन में रिलीज हो रहे हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कैरिंग हाइड्रोक्साइड आयन। अगर H प्लस आयन है और अगर H प्लस आयन OH आयन के साथ अगर मैं इसको मिक्स करता हूँ तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्ट विथ कार्बोनेट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अगर मैं किसी भी एसिड को कार्बोनेट के साथ मिक्स करता हूँ, कार्बोनेट CO3 माइनस माइनस, दो माइनस है इसलिए हमने यहाँ पर 2H प्लस ले लिया, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा यहाँ पर CO2 और प्लस H2 बन गया। तो ये कार्बोनेट जो है इस एसिड के साथ क्या करता है, कार्बोनेट इस एसिड के साथ हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्ट नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्ट विद सेवरल मेटल्स रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इसकी किसी भी मेटल्स के साथ रिएक्शन कराता हूँ, M यानी कि मेटल है यहाँ पर, और ये मैंने यहाँ पर ले लिया H प्लस, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, जैसे मैंने 2H प्लस ले लिया यहाँ पर, ये 2M ले लिया या M जो भी है, तो ये बनेगा 2M प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब किसी भी मेटल्स के साथ में अगर इसकी रिएक्शन कराता हूँ एसिड की, तो वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है, क्लियर। तो ये एसिड की प्रॉपर्टी है जिसमें हम एसिड के बारे में बताते हैं कि एसिड कौन क्या हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेस्ट्रॉय बॉडी टिश्यू, यानी बॉडी टिश्यू को डेस्ट्रॉय करते हैं। कोरोड मेटल सरफेस क्विकली, यानी कि किसी भी मेटल सरफेस को वो तुरंत डेस्ट्रॉय मतलब कोरोड मतलब नष्ट कर देते हैं, क्लियर। तो ये है यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड आर क्लासीफाइड। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकंड इज मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड उसको कहते हैं जो लिविंग थिंग से मिलते हैं, जस्ट लाइक प्लांट एनिमल्स, जिससे प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड
इसमें लिखा है साहब एसिड डेरिवेटिव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, यह हमको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। सिट्रिक एसिड किससे मिलता है? सिट्रिक एसिड फ्रूट में मिलता है। एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, सिरका में होता है। ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन टमाटो, और टर्मरिक एसिड प्रेजेंट इन टेरामिन। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन सोर्स मिल्क एंड कर्ड। यानी कि ये इनके सोर्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पर कि कौन किस में मिलता है, और ये ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल भी हो गए। क्लियर? तो ये इसके एग्जाम्पल हैं जिसमें हमने बताया कि किस तरह से ऑर्गेनिक एसिड लिविंग थिंग से मिलते हैं, एनिमल और प्लांट से मिलते हैं, और उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। क्लियर? नेक्स्ट नंबर सेकंड है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जो नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं, यानी कि जो माइंस में उपस्थित होते हैं, इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग से, माइंस वगैरह से मिलते हैं, वो मिनरल एसिड कहलाते हैं। तो दे आर आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड, दे आर डेंजरस। एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दो इसके एग्जाम्पल हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एसिड आर क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड ये हमने इस पार्ट पे डिवाइड किया है कि कौन सा एसिड जो है वो सॉल्यूशन में पूर्ण रूप से डिसोशिएट हो जाता है। जो डिसोशिएट मतलब टूटना है ना, आयोनाइज हो जाए, वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं और वीक एसिड पार्शली डिसोशिएट होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जिसमें हमने बताया नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और वीक एसिड जिसमें एसिटिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, ये इसके वीक एसिड के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू डिसोशिएट, यानी कि ये सॉल्यूशन में डिसोशिएट होते हैं, टूटते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन एसिड आर क्लासिफाइड एज। मतलब कंसंट्रेशन, जो एसिड और बेस या जो भी सॉल्यूशन होता है उसकी एक यूनिट होती है जिसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको टू पार्ट में डिवाइड किया है, डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेशन एसिड। डाइल्यूट एसिड उसको कहा जाता है जिसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यानी कि जिसमें एसिड की कम मात्रा होती है, वो डाइल्यूट एसिड कहलाते हैं। और जिसमें ज़्यादा मात्रा होती है, हाई कंसंट्रेशन होते हैं, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेट एसिड। क्लियर? तो ये यहाँ पर दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेट एसिड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज। इसके अकॉर्डिंग मोनोप्रोटोनिक, डाईप्रोटोनिक, ट्राईप्रोटोनिक एंड पॉलीप्रोटोनिक। मतलब एक्वा सॉल्यूशन में कितने H+ आयन को रिलीज कर रहा है, जितना H+ आयन को रिलीज करेगा उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको चार पार्ट में डिवाइड किया है। नाम है उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन देते हैं। जैसे मोनोप्रोटोनिक, सच टाइप ऑफ एसिड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन। हमको केवल ये देखना है कि वो एक्वा सॉल्यूशन में कितने आयन बनाता है। जैसे HCl है, HCl कैसे टूटेगा, H+ और Cl-। ठीक है, तो कितना H+ आयन बना रहा है, 1 मोल। 1 मोल बना रहा है, इसलिए मैंने इसको किस में पार्टिसिपेट किया है, मोनोप्रोटोनिक। तो मोनोप्रोटोनिक उसको कहते हैं जो एक H+ आयन को रिलीज करते हैं। सेकंड है डाईप्रोटोनिक, जो 2 H+ आयन को रिलीज करते हैं। जैसे H2SO4 एग्जाम्पल है, H2SO4 कैसे बनेगा, 2H+ और प्लस SO4 माइनस। तो ये 2 H+ आयन को रिलीज कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्लासीफाई किया है डाईप्रोटोनिक। और उसी तरह से है ट्राईप्रोटोनिक एंड पॉलीप्रोटोनिक। ट्राईप्रोटोनिक में 3 प्रोटॉन मिलेंगे, 3 H+ आयन मिलेंगे, और पॉलीप्रोटोनिक में मोर देन 3 H+ आयन रिलीज होंगे। ठीक है, तो ये एसिड ख़त्म हो गया। एसिड जिसमें हमने क्लासिफिकेशन बढ़ा डिफरेंट टाइप।
नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी ऑफ बेस, यानी कि बेस की प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट है प्रोड्यूस OH आयन। जब हमने एसिड पढ़ लिया तो अब इसमें बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। OH आयन जो रिलीज करता है वो बेस कहलाता है। क्लियर, तो प्रोड्यूस OH आयन। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड एल्काइल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल्काइल जो वाटर सॉल्युबल जितने भी बेस होते हैं उनको हम एल्काइल कहते हैं। जैसे NaOH इज एल्काइल वाई, NaOH सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट है बिटर टेस्ट, यानी कि टेस्ट में कड़वे होते हैं। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यानी कि ये यहाँ बिल्कुल उसका अपोजिट है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह ये भी काम करते हैं। न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कंटेनिंग H+, वही चीज़ फिर H+ और OH- दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसलिए ये भी उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं H+ आयन के साथ। हैव ए स्लिपी एंड सोपी फील, यानी कि साबुन की तरह हम इनको फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजॉल्व फैटी मटेरियल, यानी कि ये फैटी मटेरियल को डिजॉल्व कर देते हैं। क्लियर, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। हमने प्रॉपर्टी देखी, जैसे हमने एसिड की पढ़ी, बिल्कुल एसिड की तरह ही इसकी प्रॉपर्टी है। इसी तरह से इसका भी क्लासिफिकेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ बेस आर क्लासिफाइड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, पूरे डिसोशिएट हो जाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि ये हमको पता होना चाहिए इसके एग्जाम्पल, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके एग्जाम्पल हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस का एग्जाम्पल है। क्लियर, तो ये यहाँ हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको बता सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। क्वेश्चन आता है कि वाई NaOH आर स्ट्रॉन्ग बेस, तो हम इसको पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस की, उसी के बाद हम उसको क्लासीफाई करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस में। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई भी बन सकता है, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस, ये हम इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, वही जस्ट डाइल्यूट एंड कंसंट्रेशन। डाइल्यूट जिसमें कम हम जो भी बेस होता है उसको मिलाते हैं। लो कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल इन एक्वा सॉल्यूशन एंड हाई कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पे लो है और यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, डाइल्यूट बेस एंड कंसंट्रेट बेस। ये आपका ख़त्म हो गया एसिड एंड बेस, जहाँ पर हमने बताया कि एसिड क्या है, बेस क्या है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है। क्लियर, यहाँ आप इसको लिख लेना और इसका नोट्स और इसके एग्जाम्पल आपको इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल सारी याद कर लेना। ठीक है, ओके क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका pH।